आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रस के बारे में और हम रस को साधारण तरीके से समझने का प्रयास करेंगे जिसमें हम परिभाषा को देखेंगे, रस के प्रकार को देखेंगे, ठीक है, और उनके अस्थायी भाव को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रस आखिर है क्या, ठीक है। तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी रस का अर्थ ही होता है आनंद से, ठीक है। अगर बात करें परिभाषा में, यानी जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से, यानी जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है इसकी, हमने छोटे से परिभाषा को इसमें रखने का प्रयास किया कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रस के प्रकार के बारे में, ठीक है, कि रस के प्रकार कहते हैं। देखिए, आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है वो 8 मानी है, ठीक है। कितनी मानी है? आचार्य भरत मुनि ने रसों की जो संख्या है कुल वो 8 मानी है। तो एक एक करके हम उन रसों को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक रसों को उनको देखते हैं, उनके अस्थाई भाव को देखें। देखिए, एक तरफ हमने रस लिया है और एक तरफ दूसरी तरफ हमने अस्थाई भाव को लिया है, ठीक है। तो पहला हमारा है श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न कहीं पूछा जा सकता है कि रसों के राजा के नाम से कौन जाना जाता है, कौन से रस को जानते हैं, ठीक है। तो रसों के राजा के नाम से जो है वो श्रृंगार रस को जानते हैं। देखो, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो है रति। दूसरा हमारा है हास्य रस, ठीक है, उसका अस्थाई भाव है हास। तीसरा हमारा है करुण रस, उसका अस्थाई भाव है शोक। चौथा है वीर रस, अस्थाई भाव उत्साह। चौथा है रौद्र रस, अस्थाई भाव क्रोध। छठवां है भयानक रस, अस्थाई भाव भय, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है कि विभत्स रस, अस्थाई भाव जो है वो अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। अगला है हमारा अद्भुत रस, अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य। तो ये हमारे जो है कुल रस हैं जो आपके सामने हैं इस प्रकार, यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। अगला हमारा है अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। ध्यान देने की बात यह है कि कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रसों के राजा के नाम से जाना जाता है कौन, तो वो श्रृंगार रस है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि रसों के राजा के नाम से कौन जाना जाता है, श्रृंगार रस को जानते हैं। श्रृंगार जो रस है वो 2 भागों में है। वो कितना है? 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन? एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? नायक और नायिका का मिलन होता है। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका का बिछुड़न होता है, यानी अलगाव होता है, ठीक है। याद रखेंगे कि रसों का जो राजा है वो किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। और श्रृंगार रस कितने भागों में है? 2 भागों में है। कौन कौन? संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है? नायक और नायिका का मिलन होता है, और वियोग श्रृंगार में क्या होता है? नायक और नायिका का विचरण होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे रसों के अवयव के बारे में, ठीक है, कि रस के कितने अवयव हैं। देखिए, रस के जो अवयव हैं यानी अंग, अवयव का मतलब क्या होता है? अंग। जो रस के जो अवयव हैं वो कितने हैं? 4 होते हैं, ठीक है। उन्हीं चारों को देखेंगे। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव, ठीक है। यानी रसों को जो अवयव है, अवयव का मतलब होता है अंग से, ठीक है, कि कितने अंग हैं उसके। तो पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव, ठीक है। ये रस के अवयव हो गए। पूछा जाएगा कि रस के कितने अवयव होते हैं, तो रस के जो है वो 4 अवयव होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। हम बात करेंगे कि अब हम बात करेंगे संचारी या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, ठीक है। संचारी या व्यभिचारी भाव क्या होते हैं, किसको कहा जाता है, ठीक है। अब उनको हम देखेंगे एक एक करके। देखिए, आचार्य भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या जो है कुल 33 मानी है। किसने माना है? आचार्य भरत मुनि ने। ध्यान देंगे, आचार्य भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या कितनी मानी है? 33 मानी है, ठीक है। लेकिन कुछ आचार्य जो है संचारी भावों की संख्या 34 मानते हैं, लेकिन अधिकतर जो है भरत मुनि का ही स्वीकार किया जाता है कि 33 जो है संचारी भाव है, ठीक है। अधिकतर जो किसका स्वीकार किया जाता है? भरत मुनि वाला ही स्वीकार किया जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। तो आप भी 33 को ही रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखेंगे हम कि संचारी भावों की जो 33 है वो कौन कौन से संचारी भाव हैं, ठीक है। तो कुल आपके सामने 33 दिख रहा है, तो एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, पहला है हर्ष, दूसरा है विषाद, तीसरा है त्रास, चौथा है लज्जा, पाँचवा ग्लानि, छठा चिंता, सातवां शंका, आठवां असूया,
9वां अमर्ष, 10 मोह, 11 गर्व, 12 उत्सुकता, 13 उग्रता, 14 चपलता, 15 दीनता, 16 जड़ता, 17 आवेग, 18 निर्वेद, 19 घृति, 20 मति, 21 विबोध, 22 वितर्क, 23 श्रम, 24 आलस्य, 25 निद्रा, 26 स्वप्न, 27वां स्मृति, 28 मद, 29 उन्माद, 30 अवहिथा, 31 अपस्मार, 32 व्याधि और 33 मरण। यानी ये जो है कुल 33 जो है आपका संचारी या व्यभिचारी भाव हैं। कुल कितने? यही 33 संचारी या व्यभिचारी भाव है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या देखा? रस को देखा, ठीक है, उनके अस्थायी भावों को देखा, संचारी भावों को देखा, रस की अवयव को देखा। इतने सारे चीज़ों को हमने क्या किया? एक एक करके हमने देखा। हमने देखा संचारी भावों को देखा कितना? 33। ठीक है, रस के अवयव को देखा कितने? 4। ठीक है, रसों की संख्या देखी 8, उनके अस्थायी भावों को देखा और रस के हमने परिभाषा को देखा और रस के जो प्रकार को वो देखा हमने। यानी आपको जो है कुल मिला के रस की जो परिभाषा है, रस की जो शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद से है। ध्यान रखेंगे, रस का मतलब ही होता है आनंद से। ठीक है, यानी जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है, याद कर लेंगे आप। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने, यानी आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है 8 मानी जाती है। ठीक है, किसके अनुसार? आचार्य भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या 8 मानी जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो है उन्होंने रसों की जो संख्या जो 8 मानी है उनके जो है एक एक करके देखिए। यहाँ देखें हम लोग रस, उनके अस्थायी भाव को देखा। ठीक है, उनके यानी देखिए श्रृंगार रस अस्थायी भाव रति, हास्य रस अस्थायी भाव हास, करुण रस अस्थायी भाव शोक, वीर रस अस्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस अस्थायी भाव क्रोध, भयानक रस अस्थायी भाव भय, विभत्स रस अस्थायी भाव जुगुप्सा घृणा, अद्भुत रस यानी अस्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य। तो ये हमने अस्थायी भावों को देखा। रस के जो अवयव हैं वो 4 हैं, इनको आपने देख लिया। ठीक है, उसके बाद व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की संख्या आपने देखा कितना है? 33। ठीक है, उसके बाद हमने संचारी व्यभिचारी भावों को कुल को देखा कितने हैं? ये 33 हैं और उन 33 के हमने एक एक करके नाम देखा। तो ये रहा हमारा क्या कि जो रस को हमने देखा, रस के प्रकार को देखा, रस के अवयव को देखा, संचारी या व्यभिचारी भाव को हमने देखा इस वीडियो के माध्यम। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने रस को साधारण से साधारण तरीके से हमने बताने का प्रयास किया, जिससे आप रस से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप क्या करें? आप उसको हल कर पाएँ। ठीक है, सही उत्तर को चयन कर पाएँ। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।